ओम शांति। आज 28 मार्च 2025 है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सपूत बच्चे का टाइटल दिया। सपूत बच्चे वो जो सबको बाप का परिचय देने की सेवा करें, सबका बुद्धि योग बाबा से जुटाने की सर्विस करें। तो बाबा से बुद्धि योग जुटाने के लिए किस बात का आधार लेना है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। ये भगवान का कार्य चल रहा है। ये सेंटेंस हमेशा जैसे हम ब्राह्मणों के कानों में गूंजता रहता है, मन में गूंजता रहता है। जब तक ये आवाज़ बाहर नहीं गूंजेगा, तब तक अंत सीन आनी नहीं है, तब तक समाप्ति का समय नहीं आएगा। जब तक सबके दिल से ये बात नहीं निकलेगी कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान यहाँ आया हुआ है। और इसके लिए बाबा ने कहा कि हम शंख ध्वनि तो बहुत अच्छी करते हैं, अलग अलग विषयों पे भाषण तो अवश्य करते हैं, और उन भाषणों का प्रभाव भी पड़ता है। आत्माएं समीप आती हैं, उनका समीप आना है धरनी बनाना। लेकिन सिर्फ धरनी ही बनाते रहें और बीज ना बोएं तो फिर फल कैसे मिलेगा। तो धरनी तो बहुत समय से बन रही है। अब तो सारा विश्व जान चुका है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करती हैं, ये समाज निर्माण का काम करती हैं, समाज सुधार का काम करती है, इनके जीवन में पवित्रता है, ये व्यसनों से दूर हैं। तो अब तो ये सब जानते हैं, लेकिन ये सब कर किसके आधार पे रहे हैं? वो बीज अभी तक भी गुप्त है। अगर हम अपना प्रारब्धी स्वरूप देखें, अलंकारी स्वरूप देखें, चतुर्भुज का स्वरूप देखें, तो उसके अंदर शंख तो है, वो तो हम बजा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान गदा के रूप में है। ज्ञान के तीर तो हमने मारे, लेकिन सबसे शक्तिशाली शस्त्र जिस प्रकार से गदा कहलाता है, तीर भाले ये सब तो हल्के हल्के शस्त्र हैं। दूर बैठे व्यक्ति को समीप लाने के लिए तीर ठीक है, लेकिन जब वो समीप आ गया, तब जब तक इस ज्ञान को, गदा यानी कि सॉलिड ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को उस तक नहीं पहुंचाएं, तब तक विजय नहीं होगी। इसलिए शंख से विजय नहीं है, गदा से विजय है। शंख ध्वनि करके हम आत्माओं को दूर बैठे संदेश दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ जब वो समीप आए हैं तो उनको उस सॉलिड ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का रसास्वादन हमें ज़रूर कराना है, बीज ज़रूर बोना है। इसलिए बाबा ने कहा कि सत्यता को हम छुपाएं नहीं, सत्य को प्रसिद्ध करें। ये नहीं सोचें कि पता नहीं उन्हें स्वीकार होगा या नहीं होगा। जिन आत्माओं को स्वीकार होगा वो उस सत्य से ही खिंच करके आएंगी। जो ब्राह्मण बने वो इसीलिए बने क्योंकि उनको पवित्रता अच्छी लगी। तो कोटों में कोई आत्माएं तो हैं, लेकिन उन कोटों में से कोई को ढूंढने के लिए सत्यता का ढंका अब हमको बजाना है। ओम शांति।